फंक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। बिहार बोर्ड में इससे ज्यादा नंबर का तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन कभी कभार सवाल पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग फंक्शन का डेफिनेशन देखेंगे। फंक्शन को हिंदी में फंक्शन का ही दूसरा नाम मैपिंग है और इसे हिंदी में फलन भी बोला जाता है। अब जरा सुनिएगा ध्यान से। चलिए हम लोग डेफिनेशन देखेंगे, लेकिन पहले अगर एग्जांपल से समझ लेते हैं तो डेफिनेशन समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, जितने भी रिलेशन होते हैं, जितने भी क्या होते हैं रिलेशन, जब उसमें कंडीशन लगा दिया जाता है, क्या लगा दिया जाता है कंडीशन, तब जाके वो क्या बन जाता है फंक्शन। तो कोई भी पूछेगा सर कौन सा कंडीशन आप लगाते हो, तो सबसे पहले बोलता है ए का सारा एलिमेंट बी से जुड़ा हुआ होना चाहिए। रिलेशन को फंक्शन बनाने का सबसे पहला कंडीशन यही है, ए का सारा एलिमेंट किससे जुड़ा होना चाहिए बी से। दूसरी बात, ए का जो बी के साथ जुड़ा होना चाहिए वो यूनिक एलिमेंट से जुड़ा होना चाहिए। किससे जुड़ा होना चाहिए यूनिक। यूनिक का मतलब समझते हैं अद्वितीय, जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं। अगर एक बोले हम 4 के जैसा है तो एक कभी दोबारा नहीं बोले कि हम 5 के जैसा है, वो जब भी हो तो किसी एक के जैसा। हम इसे समझाएंगे, घबराना नहीं है। पहले आप पहली बात को समझिए, ए का सारा अवयव बी के अवयव से क्या होना चाहिए जुड़ा होना चाहिए। फिर से बोलिए सर क्या बोल रहे हैं, क्या ये ए का सारा एलिमेंट बी से जुड़ा हुआ है? हाँ सर, एक आपका 4 से जुड़ा है, 2 आपका 5 से और 3 आपका 6 से। तो हम लोग इसको फंक्शन मानते हैं। ठीक है, क्या ये फंक्शन है? बोलिए। सर ने क्या बोला, ए का सारा एलिमेंट बी से जुड़ा होना चाहिए। तो ए का तो जुड़ा हुआ है ना, हमने बोला कि बी का भी जुड़ा होना चाहिए। तो ये होगा या नहीं होगा? ये होगा कि नहीं होगा? क्योंकि सर यहां ए में कुछ ऐसे अवयव हैं जो बी से जुड़े हुए नहीं है। तो रिलेशन से फंक्शन में जाने के लिए आपका 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन, ए का सारा एलिमेंट बी के अवयव से क्या होना चाहिए जुड़ा होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन आप सर बताने वाले हैं। हाँ। अच्छा, हम लोग ना इसको प्री इमेज कहते हैं और इधर वाले को क्या कहते हैं इमेज। ये नाम याद रखिएगा, क्योंकि ना ये नाम अभी बड़ा चर्चा में आएगा। जैसे हमने बोला ए का सारा एलिमेंट किससे जुड़ा होना चाहिए बी से, तो कोई ऐसा भी बोल सकता है प्रत्येक प्री इमेज का इमेज होना चाहिए, वो नाम है। क्या बोले सर, फिर से बोलिए। प्रत्येक प्री इमेज का इमेज होना चाहिए। ये चीज क्लियर हो गया। अब देखिए,
अब हम लोग उस दूसरी बात को समझेंगे। देखिए, एक जो है, एक का मान कभी 6 बताया जा रहा है और कभी क्या बताया जा रहा है 7, तो क्या ये यूनिक है? कोई जैसे बोले कभी मेरा मान 6 और कभी मेरा मान क्या है 7, तो वो यूनिक नहीं है, क्योंकि उसका मान क्या हो रहा है, बदल रहा है। ये यूनिक है। कोई कहे सर यहां भी तो 2-2 मिल रहा है, कि आप समझिए एक का मान कितना है 3, उसके बाद दोबारा आके एक कभी कुछ बोला, वो एक बार आया और बोला मेरा मान क्या है 3, उसके बाद वो चला गया। बात समझे कि नहीं समझे? तो ऐसा केस हो सकता है, लेकिन ऐसा केस नहीं हो सकता है। इसको हम लोग ऐसे भी याद रखते हैं, एक इमेज का एक से ज्यादा प्रीइमेज हो सकता है, लेकिन एक प्रीइमेज का एक से ज्यादा इमेज नहीं हो सकता है। ठीक है? या इधर वाले को x कहते हैं और इधर वाले को y, तो कोई बोल सकता है एक x के 2 y नहीं हो सकते हैं, लेकिन एक y के 2 x हो सकते हैं। तो रिलेशन को अगर फंक्शन बनाना है तो उसमें 2 कंडीशन है। ए का सारा एलिमेंट बी के प्रत्येक अवयव से जुड़ा हो, ए का प्रत्येक अवयव बी के अवयव से क्या होना चाहिए, जुड़ा होना चाहिए। लेकिन जो जुड़ा होगा वो किससे जुड़ा होना चाहिए, यूनिक एलिमेंट से। कैसे एलिमेंट से, यूनिक। क्लियर है? अब बात सुनिए, आपने जब रिलेशन पढ़ा था, रिलेशन ने कुछ इस तरह का बात नहीं बोला था। वो बोला तुम किसी को नहीं लेगा ना तो भी फाई भी एक कैसा संबंध है, रिक्त संबंध है कि नहीं है? तो रिलेशन में हम लोग चेक करते हैं कौन फंक्शन है और कौन फंक्शन नहीं है। तो आप इस बात को समझिए, फंक्शन तो हमेशा क्या होता है, रिलेशन। रिलेशन फंक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मेरी बात समझिए, आदमी में से आप हिंदू या मुसलमान चेक कर रहे हो, ठीक है ना, लेकिन हिंदू या मुसलमान कोई भी होगा तो आदमी ही ना होगा। तो कहने का मतलब है हम रिलेशन में से चुनते हैं कौन फंक्शन है और कौन फंक्शन नहीं है। तो जब रिलेशन में से ही चुनते हैं तो फंक्शन तो हमेशा क्या होगा, रिलेशन। तो वही बात नीचे लिखा हुआ है, एवरी फंक्शन इज रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट फंक्शन। प्रत्येक फलन एक संबंध होता है, परंतु संबंध फलन हो भी सकते हैं और नहीं। क्या मेरी बात समझे? पक्का? हम एक बार फिर से हल्ला कर देते हैं। फंक्शन में सर ने बताया एफ ए से बी में फंक्शन कहलाएगा अगर ए का प्रत्येक अवयव बी के अद्वितीय अवयव से क्या होना चाहिए, जुड़ा हुआ होना चाहिए। इधर वाले को प्रीइमेज कहते हैं, इधर वाले को इमेज, इधर वाले को एक्स भी कहते हैं और इधर वाले को वाई। जितना भी फंक्शन होता है वो रिलेशन होता है, लेकिन जितना रिलेशन है वो फंक्शन हो भी सकता है और नहीं हो सकता। चलिए अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए हम लोग इस बात को तो अब समझ ही गए कि फंक्शन का डेफिनेशन क्या है। अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा। अब हम लोग देखने वाले हैं टाइप ऑफ फंक्शन। टाइप ऑफ फंक्शन में सबसे पहला नाम जो आपका आता है वो है 1-1 फंक्शन। ध्यान से सुनिएगा। सोच समझ के जवाब दीजिएगा। देखिए नाम ही लिखा हुआ है इसका 1-1। आप ये सब पे ज्यादा मत ध्यान दो, ये बस पेज भरने के लिए है। आप सुनिए मेरी बात, अगर एक इमेज का एक प्रीइमेज बनता होगा, क्या बोला गया फिर से बोलिए, अगर एक इमेज का एक प्रीइमेज बनता होगा तो वो क्या कहलाएगा, 1। मतलब एक का कनेक्शन एक के ही साथ होना चाहिए। क्या ये 1-1 है? जरूर सर है। ये 1-1, हाँ। सर के बात पे ध्यान दीजिए, सर ने ये नहीं बोला प्रत्येक, हमने प्रत्येक नहीं बोला।
जितना का ही बन रहा है, कितना बनना चाहिए, एक बनना चाहिए। आई बात समझ में? क्या ये 1 1 है? क्यों नहीं है? क्योंकि सर यहाँ एक तो 2 2 के साथ जुड़ा हुआ है। बात समझ में आया? 1 1 का मतलब एक एक के ही साथ जुड़ा होना चाहिए। आई बात समझ में? आप इसे थोड़ा और अच्छे से बोल सकते हो, एक इमेज का एक प्रीइमेज बनता हो। क्या बोल सकते हैं? 1 इमेज हैविंग यूनिक प्रीइमेज। ठीक है, आप इतना रामायण लिखने से अच्छा है सीधा सीधा लिख लोगे, एक इमेज का एक प्रीइमेज बनना चाहिए। क्या लिखेंगे? जल्दी बोलिए। एक इमेज का एक प्रीइमेज बनना चाहिए, बात खत्म हो जाएगा। लेकिन ये नहीं बोलता है कि सबका बने, जितना का बने एक बने। आई बात समझ में? ठीक है, तो क्या ये बात समझ में आए? अब देखिए एक चीज और है, जैसे पहले ना इसको लिख लीजिए, तब उसके बारे में बात करेंगे। पहले इसको लिख लीजिए। चलिए आप लोग लिखे, जोर से बोलो। चलिए अब देखिए, देखिए इसके ऊपर ना थोड़ा देर के बाद डिटेल में चर्चा होगा, लेकिन आप एक एग्जाम्पल देख लो। fx बराबर 5x + 6 लिखा हुआ है। आप इसे कैसे चेक करोगे ये 1 1 है या नहीं? सुनिएगा ध्यान से। हम लोग सबसे पहले ना fx1 निकालते हैं। ध्यान से सुनते चलिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं? fx1। तो fx1 का मतलब जहां x है आप वहां क्या लिख दोगे? x1। और fx2 का मतलब जहां x है वहां क्या लिख दोगे? x2। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? fx1, फिर क्या निकालेंगे? fx2। अब इस दोनों को कर दीजिए बराबर। तो 1 1 को जांच करने का तरीका ये है, आप सबसे पहले निकालोगे fx1, फिर क्या निकालोगे? fx2, फिर दोनों को क्या करेंगे? बराबर। अगर हमारे पास x1 बराबर क्या आ गया? x2। क्या है? जल्दी से बोलिए। तो हमारा फंक्शन क्या कहलाएगा? 1 1। यही बात ये मैथमेटिकली तरीके से लिखा हुआ है। पहले fx1 निकाला, फिर fx2 निकाला, फिर दोनों को क्या किया? बराबर। अब बोला अगर मेरे पास क्या आ गया? x1 बराबर x2। कोई कहेगा ये क्या लिखा हुआ है सर? के भैया ये फंक्शन बता रहा है कहां से कहां की ओर है, ए से बी। तो ए इसका इनपुट है, ये इसका क्या है? इनपुट। ये बोला हम वही ले रहे हैं जो किसका एलिमेंट है? ए का। आप बिलीव नहीं करोगे, ये बिहार बोर्ड में 3 से 4 बार ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है। ऐसा दिया रहेगा और आपको पूछेगा ये कौन सा फंक्शन है। याद रखना है कौन सा फंक्शन है? 1 1। फिर से कौन सा फंक्शन? 1 1। तो 1 1 का अगर परिभाषा के हिसाब से जाएंगे तो क्या बोलेंगे? एक इमेज का एक प्रीइमेज, है कि नहीं है? अगर आप इस मेथड के द्वारा जाओगे तो सबसे पहले क्या निकालोगे? fx1, फिर क्या निकालोगे? fx2, फिर दोनों को क्या करोगे? बराबर। अगर x1 बराबर क्या आ गया? x2, तो हमारा फंक्शन क्या कहलाएगा? 1। इसको जल्दी से लिख लीजिए और लगे हाथ एक बना भी लीजिएगा। ऐसे इसके ऊपर कल फिर चर्चा होगा। चलिए जल्दी से 2 मिनट के अंदर काम कीजिए। तो चलिए हम लोग 1 1 फंक्शन समझ गए। अब आइए
अब कौन सा फंक्शन लिखा हुआ है? मैनी वन। तो मैनी वन में तो ज्यादा समय लगना ही नहीं चाहिए। जो 1 1 नहीं होगा वही क्या कहलाएगा? मैनी वन। तो 1 1 में क्या होता था जरा बताइए सर। एक के साथ कनेक्शन होना चाहिए। यहाँ एक का कनेक्शन किसके साथ हो गया? 2 के साथ। तो क्या ये 1 1 है? ये फंक्शन नहीं है, फंक्शन है, फंक्शन है, फंक्शन। समझ में आया कि नहीं है बताइए? अरे 1 1 तुम लोग को कहते चीजों को भारी मत बनाइए। एक के साथ जुड़ा होगा तो क्या कहलाएगा? 1 1। एक अगर अनेक के साथ जुड़ा होगा तो क्या कहलाएगा? मैनी वन। गया या गया? इसको लिखना है जल्दी। चलिए, हो गया क्या? तो 1 1 किसको कहते हैं? एक इमेज का एक प्रीमेज हो, एक का कनेक्शन एक के साथ। अब मैनी वन एक का अनेक, थोड़ा और शॉर्ट बोलते हैं, एक का एक तो 1 1 है, एक का अनेक तो मैनी वन। अब देखिए आपका क्या लिखा हुआ है? ऑन्टो फंक्शन। ठीक है, कोई बोलेगा ये क्या लिख दिए सर? सबका बनना चाहिए। चलिए यहां ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर। देखिए, आप सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। आपको कोई पूछे इसमें से कौन ऑन्टो फंक्शन है? ऑन्टो फंक्शन ना बड़ा आसान बात बोलता है। वो बोला हमें ना एक से मतलब है ना 2 से मतलब है, हमें मतलब है बी में जितने भी अवयव है वो सब के सब किससे जुड़े होने चाहिए? ए से। कहेगा सर ए का, कहेंगे भैया वो तो फंक्शन बोल के गया है कि ए का सारा अवयव किससे जुड़ा होना चाहिए? बी से। वो मुद्दा नहीं है, मुद्दा कौन सा है? बी। क्या लिखा है जल्दी बोलिए, फिर से बोलिए क्या लिखा है? क्या बी का सारा एलिमेंट किसी न किसी के साथ जुड़ा हुआ है? ये ऑन्टो है, ये है। कहेगा सर इसमें तो 2 बन गया, क्या उससे मतलब है? नहीं, मतलब है बन गया ना, बात खत्म। जा रहा है, जा रहा है। ठीक ठीक, अब बताइए ये है या नहीं है? जल्दी से बोलिए, कैसे नहीं है? तो समझ में आया ऑन्टो क्या बोलता है? अब देखिए, सर का बात सुन लिए, सबका बनना चाहिए। अब आप उसको जैसे स्टैंडर्ड वे में बोल सकते हैं। कोई बोलेगा सर बी के सारे एलिमेंट एक एलिमेंट के साथ जुड़े होने चाहिए। कोई बोलेगा सर हर इमेज का क्या होना चाहिए? इमेज बनना चाहिए। तो बोलने का अपना अपना तरीका है, सही बात या गलत बात। अब थोड़ा सा एक बात और सुनेंगे। आप में से किसी बच्चे को याद है इसमें डोमेन क्या होगा? क्या होगा? 1 2 3, जोर से बोलेगा। डोमेन क्या होगा? कोडोमेन क्या होगा? 5 6 7। कोडोमेन ये नहीं कहता है कि मिला कि नहीं मिला, का जितना भी वाला होगा सब होगा। याद है एक जमाना था। ठीक है, रेंज क्या बोला था? हाँ, तो रेंज जिसके साथ मिला। मतलब इसमें रेंज कितना है? 5 6। आवाज घबरा क्यों रहा है? रेंज क्या है? कोडोमेन क्या है? क्या दोनों मिला? इसमें रेंज कितना है? कोडोमेन कितना है? क्या दोनों मिला? तो इसका एक और परिभाषा है कि जिसमें रेंज और कोडोमेन आपस में क्या हो? बराबर।
अब कोई कहेगा सर इसका हिंदी तो हम पहले बोले, थोड़ा मोड़ा नहीं कहता है, पानी पानी की जगह वाटर वाटर ही होने दीजिए, ठीक है ना। ये याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? ऑन्टो का डेफिनेशन फिर से बोलिए। हर इमेज का देंगे, एक हम बोले, तुम बोला, लेकिन हम नहीं बोले तो ठीक है। हर इमेज का इमेज होना चाहिए, चाहे एक हो अनेक हो, हमको मतलब नहीं है। या एक और परिभाषा कह सकते हैं, रेंज बराबर क्या होगा? कोड होगा। देखिए कुछ बच्चे ना इस बात को नहीं समझते, कि आप समझने की कोशिश कीजिए। इधर वाले को हम लोग डोमेन कहते हैं, इधर वाले को कोडोमेन। ये बोल रहा है एफ ए बराबर क्या हो गया? बी। एफ ए बराबर बी का मतलब ये कि उसके पास बी का सारा एलिमेंट आ गया। किसका एलिमेंट आ गया? बी का। तो बी का सारा एलिमेंट आने का मतलब है कि कोडोमेन और रेंज आपस में क्या हो गया? बराबर। तो ये भी बड़ा फेमस है। अगर ऐसा देखे पूछेगा कौन सा फंक्शन है, तो जवाब क्या दीजिएगा? ऑन्टो। ठीक है, लिखना भी है। हम लोगों का ऑन्टो फंक्शन भी क्या हो गया? क्लियर। अब आज का एक लास्ट बात देख लेते हैं, इनटू फंक्शन। कैसा फंक्शन? इनटू। बस जो ऑन्टो नहीं होगा वही क्या कहलाएगा? इनटू। और कोई इसमें बात है ही नहीं। ये हमारा कैसा फंक्शन है? इनटू। ऑन्टो क्या बोला था? सबका बनना चाहिए। ये बोलता है कुछ ना कुछ बच जाना चाहिए। देखिए वही लिखा है, कम से कम एक ऐसा अवयव हो जो ए से संबंधित नहीं हो। बात समझ में आया कि नहीं आया? और यहां पर ये देखिए प्रॉपर सबसेट याद है, क्या बोला गया था? इसका सारा एलिमेंट इसमें हो लेकिन कुछ ऐसा हो जो उसमें नहीं हो। प्रॉपर सबसेट में ऐसा बताया गया था। तो ये कंडीशन दिया रहेगा तो इसको कैसा फंक्शन कहिएगा? इनटू। तो आज हम लोगों ने चारों बात सीखा। 1-1 के बारे में क्या सीखा? एक इमेज का एक प्रीमेज। मैनी वन का मतलब एक इमेज का एक से ज्यादा प्रीमेज। ऑन्टो का मतलब हर इमेज का प्रीमेज। इनटू का मतलब एक ऐसा इमेज होगा जिसका प्रीमेज नहीं। ठीक है, ठीक है। चलिए अब इसको नोट कीजिए। चलिए अब देखिए, सबसे पहले 1-1 फंक्शन के बारे में हम लोगों ने क्या देखा? एक इमेज का एक प्रीमेज बनना चाहिए। मैनी वन में हम लोगों ने देखा एक इमेज का एक से अधिक प्रीमेज बनना चाहिए। ऑन्टो में हम लोगों ने देखा प्रत्येक इमेज का प्रीमेज बनना चाहिए। और इनटू में देखा कम से कम एक ऐसा इमेज हो जिसका प्रीमेज नहीं। अब चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए आपके पास a बराबर कितना दिया हुआ है? 1 2 3। और b बराबर क्या दिया हुआ है? 4 5 6 7। आपका जो फंक्शन है ना वो a से b की ओर है। हमारा जो फंक्शन है वो कहां से कहां की ओर है? ए से बी की ओर। तो ए में हम लोगों ने लिख दिया 1 2 3 और बी में हमने लिख दिया 4 5 6 7 जैसा दिया गया था। अब अगर आप क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे 1 4 मतलब है 1 का संबंध 4 के साथ है, तो 1 को 4 से मिला दिया गया, 2 को हमने 5 से मिला दिया और 3 को हमने 6 से मिला दिया। अब अगर आपसे कोई पूछे
क्या ये फंक्शन 1 1 है? तो जरूर है, क्योंकि एक इमेज का एक प्रीइमेज बनता है। वन वन है लेकिन ऑन्टो नहीं है। ऑन्टो ने बोला था हर इमेज का प्रीइमेज बनना चाहिए। यहां 7 एक ऐसा इमेज है जिसका प्रीइमेज नहीं बन रहा है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। इसी तरह का ये एक क्वेश्चन और है। हम थोड़ा साइड हो जाते हैं, आप क्वेश्चन लिख के पहले एक बार ट्राई कीजिए इसको। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम बना रहे हैं, आप लोग भी देखिए, या बना रहे हैं तो आप अपना बनाइए। इस बार ए में मान 1 2 3 दिया गया था और बी में मान 4 5। एक को मिलाया गया 4 के साथ, 2 को मिलाया गया 5 के साथ और 3 को भी मिलाया गया किसके साथ? 5 के साथ। अब आप लोगों से मेरा सवाल है, क्या ये फंक्शन 1 1 है? कोई भी बोल सकता है सर नहीं है, क्योंकि एक इमेज का एक से ज्यादा प्रीइमेज बन रहा है। ऑन्टो होगा सर। इस बार हर इमेज का प्रीइमेज बन रहा है, इसलिए यह ऑन्टो है। किन्हीं को लिखना है या पहले बना चुके थे? चलिए आगे। अब जरा इस क्वेश्चन को देखिए और थोड़ा अच्छे से देखिए। देखिए पिछले क्वेश्चन में ना हमें ये दे रखा था कि एक को किससे मिलाना है। इस बार ये नहीं दिया, एक रिलेशन आपको दिया है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसका मतलब समझिए, इस फंक्शन में हम ए रखेंगे और हमको बी आएगा। क्या रखेंगे? ए रखेंगे और बी आएगा। तो ए में क्या क्या मान है? 1 -1 2 -2। तो अगर आप सोचो हम इसमें 1 रख देते हैं, एक रखने पर इसका मान कितना आ गया? 2। अगर -1 रखते तो भी इसका मान 2 आता। अगर हम 2 रखते तो इसका मान 5 आता। अगर हम -2 रखते तो भी इसका मान 5 आता। तो अब आप बोल सकते हो f बराबर, हमने 1 रखा तो 2 आया, -1 रखा तो भी 2 आया, 2 रखा 5 आया, -2 रखने के बाद भी कितना आ गया? 5। अब आपको बताना है 1 1 और ऑन्टो के बारे में। ए का मान हो गया 1 -1 2 -2। बी का मान हो गया 2 5 7। तो इसकी मुलाकात इससे
अब आप खुद सोच के बताओ, क्या ये 1 1 है? क्यों नहीं है? क्योंकि एक इमेज का एक से ज्यादा प्रीइमेज बन रहा है। ऑन्टो है, साथ एक ऐसा इमेज है जिसका प्रीइमेज नहीं बन रहा है। चलिए अब इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए तो आप लोग इस क्वेश्चन को अब नोट कर लिए, जो नहीं किया अब आप खुद से इसको आगे बना लीजिएगा। चलिए अब यहां देखिए, अब यहां से आपका थोड़ा सा टाइप बदलने जा रहा है। चलिए अब यहां से फिर से बोल रहे, टाइप थोड़ा बदल रहा है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आपको इस क्वेश्चन में ना चेक करना है, सुनिएगा, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। हमें इस इस क्वेश्चन में 2 चीज चेक करना है, 1 1 और ऑन्टो। कल सर ने 1 1 का एक तरीका बताया था। आप सबसे पहले fx1 निकालो, तो जहां x होगा वहां क्या लिखिएगा? x1। तो 1 1 का तरीका क्या बताया गया था? आप सबसे पहले fx1 निकालो और उसके बाद fx2 निकालो, फिर दोनों को आप क्या कर दीजिए? बराबर। आप सारे बच्चे को ये बात पता होगा, स्क्वायर जब हटता है तो प्लस माइनस आता है, रूट की वजह से प्लस माइनस नहीं आता है, स्क्वायर की वजह से प्लस माइनस आता है। जैसे एक्स स्क्वायर बराबर 16 लिखा है, तो कोई बोलेगा हम इसे 4 का भी स्क्वायर लिख सकते हैं, और हम इसे किसका स्क्वायर लिख सकते हैं? -4 का। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब यहाँ पे कंफ्यूजन वाला बात एकदम ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो फिर परेशानी हो जाएगी। अब कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जब स्क्वायर हटता है तो वहां प्लस भी होता है और क्या होता है? माइनस भी। लेकिन जब आप -4 यहां बोलोगे ना, तो ये भड़क जाएगा, कहेगा हम नेचुरल नंबर है। कैसे नंबर है? नेचुरल। नेचुरल माइनस में थोड़ी ही होता है। कोई बोलेगा हम 16 को -4 का स्क्वायर लिखेंगे, कहेगा -4 मेरे पास है ही नहीं, तो तुम लिख कैसे लिया? बात समझ में आ रही है? स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस आता है, लेकिन नेचुरल नंबर प्लस माइनस को सपोर्ट नहीं करता है, वो सिर्फ किसको सपोर्ट करता है? प्लस को। इस वजह से यहां आपको प्लस माइनस नहीं दिखेगा, आपको सिर्फ दिखेगा x1 बराबर क्या? x2। क्या मेरी बात समझे? 1 1 का कंडीशन क्या बताया गया था? पहले fx1 निकालो, फिर fx2 निकालो, फिर दोनों को बराबर। अगर हमारे पास x1 बराबर क्या आ जाए? x2। आया कि नहीं आया? तो क्या ये 1 1 है? इसलिए f11 है। अब बारी है ऑन्टो। ऑन्टो में ध्यान से सुनिएगा, fx के जगह सबसे पहले y लिख दीजिए। fx के जगह क्या लिख दीजिए? y। और आप x का वैल्यू निकालिए। बताइए x का मान कितना आ जाएगा? रूट अंडर y। सुनते चलिएगा, बार बार कह रहे हैं, ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला बात है, अच्छे से सुनिए, हम 2-4 एग्जाम्पल आपको बता देंगे। ऑन्टो कब होता है? जरा सोच के बताइए। जब हर इमेज का क्या बनता होगा? प्रीमेज। अगर एक भी ऐसा इमेज हो जिसका प्रीमेज नहीं बनता है, तो क्या ये ऑन्टो होगा? नहीं। कोई बोला हम y के जगह 2 लेते हैं, y के जगह क्या लेते हैं? 2। कोई बोला 2 ही क्यों लिया? कहे भैया नेचुरल नंबर है, ले सकते हैं, -2 नहीं ले सकते, लेकिन 2 तो ले सकते हैं, क्योंकि 2 कैसा नंबर है? नेचुरल। तो x का मान कितना आएगा?
क्या √2 एक नेचुरल नंबर है? तो क्या ये ऑन्टो होगा? नहीं। कोई कहेगा सर आप क्या समझाना चाह रहे हैं इससे? हम ये समझाना चाह रहे हैं, देखिए थोड़ा आइए यहाँ पे तो ज्यादा मजा आएगा। ये नेचुरल नंबर है और ये भी कैसा नंबर है? नेचुरल। हमने आज से कुछ दिन पहले बोला ये x होता है और ये क्या होता है? y। आपने 1 लिया उसका मान 1 आया, आपने 2 लिया उसका मान 4 आया, 3 लिया और उसका मान कितना आया? 9। ऐसा लग रहा है। अब कोई बोलेगा भैया हम इधर 2 लेंगे तब आप क्या लीजिएगा इधर? कोई कहेगा तुम 2 क्यों लेगा? कहेगा आप ऊपर में क्या लिखे हैं? तो 2 लेने का तो अधिकार हमारा है ना, हम तो लेंगे। अब कहा तुम हमको 2 कब देगा? तुम्हारा जो मशीन है हमको 2 कब देगा? तो कहा जब √2। कहे √2 तो तुम ले नहीं सकता है। कहा क्यों? क्योंकि तुमको लेना कैसा है? नेचुरल। हम इस बात से ये समझाना चाह रहे हैं कि ये एक ऐसा इमेज है जिसका प्री इमेज बनता नहीं है। किसी को सही साबित करने से अच्छा है गलत साबित कर दो। लाखों करोड़ों बन रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। वो खोज के दे दिया भैया नहीं बना, बात क्या हो गया? खत्म। समझे कि नहीं समझे? तो यहां हमारी कोशिश हमेशा होगी एक ऐसा नंबर खोज के दिखा दे जिसका प्री इमेज बनता नहीं है और तुरंत बोलेंगे ये ऑन्टो नहीं है। और जब नहीं हो पाएगा तो बोलेंगे ऑन्टो है। तो ये ऑन्टो होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। अगर बात कम समझ में आया नो टेंशन, अभी 2-3 क्वेश्चन और देखेंगे, ठीक है ना। तो 1-1 के लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे? fx1, फिर क्या निकालिएगा? fx2। दोनों को क्या कर देंगे? बराबर। अगर x1 बराबर x2 आ गया तो हमारा फंक्शन 1-1 है, नहीं तो नहीं है। ऑन्टो में fx के जगह क्या लिखेंगे? y। फिर किसका मान निकालेंगे? x का। फिर देखिए क्या कोई ऐसा है जिस इमेज का प्री इमेज बनता नहीं है। n टेंस टू n का मतलब क्या है? हम नेचुरल देंगे, तुम भी हमको नेचुरल देगा। हम तो नेचुरल दिए लेकिन ये हमको नेचुरल नहीं दिया, इसलिए ऑन्टो नहीं है। इसको लिख लीजिए, घबराना नहीं, इसके ऊपर भी और सवाल होगा, लिखिए जल्दी से। अब आपके पास फिर से ढेर सारा क्वेश्चन लिखा हुआ है। चलिए देखिए सबसे पहले ना हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। fx बराबर क्या लिखा हुआ है? x², f सच दैट r टेंस टू r। सारे बच्चे भी रुकेंगे, आप पहले देखिए। पहले 1-1 निकालने के लिए fx1 अब जरा सा देखिए, सिर्फ डाटा या नंबर का बदला है, क्वेश्चन बाकी सेम है। पिछले क्वेश्चन में n टेंस टू n था, अब की क्वेश्चन में क्या है? r टेंस टू r। कोई बताइएगा यहाँ प्लस माइनस क्यों लग गया? रियल नंबर प्लस में भी होता है और माइनस में भी, यहाँ लगेगा। क्या ये 1-1 है? 1-1 बोलेगा कि तुम रियल नंबर है कि तुम नेचुरल नंबर हो, तुम जानो, हमको उससे मतलब नहीं है। हमको क्या चाहिए? x1 बराबर x2। बात समझे कि नहीं समझे? क्या चाहिए हमको? x1 बराबर x2। क्या इसने हमें दिया? नहीं दिया। तो क्या 1-1 होगा? नहीं होगा। अब किसकी बारी? ऑन्टो। ऑन्टो में fx के जगह y दिएगा। अब देखिए अगर कोई y के जगह 2 लेता है तो x का मान भी √2 आएगा। x का मान कितना आएगा? √2। क्या √2 एक रियल नंबर है? है सर। रियल नंबर प्लस में भी होता है, माइनस में भी, बट्टा में भी, रूट में, सब में होता है। किसी को पता है कोई एक ऐसा नंबर बताओ जो रियल नहीं होता है? सर रूट के अंदर अगर कोई माइनस में आ जाए, देखिए अगर आपको नंबर का नॉलेज नहीं है आप कैसे जिंदगी में सीखोगे? कैसे किसी दूसरे को फंसाओगे? तुम तो खुद फंसे हुए हो। रूट के अंदर कभी अगर माइनस में आ जाए तो वो रियल नंबर नहीं होता है। इसी के लिए तो आपका आयोटा i² का होता कि नहीं होता खुद।
तो अब हमें पता है इसका वीक पॉइंट क्या है, हमें ये पता चल गया है कि रूट के अंदर क्या नहीं होना चाहिए, माइनस में। अब देखिए इसको हम कैसा लपेटेंगे, हम बोलेंगे हमने लिया y के जगह -3। टी बोला तुम माइनस कैसे लिया, कहा भैया रियल नंबर प्लस में भी होता है और माइनस में। हम तो गलत सोचेंगे ही सोचेंगे, ठीक। तो अब x बराबर अगर हम रखते हैं तो रूट के अंदर क्या आ जाएगा, -3। क्या वो एक रियल नंबर है? अरे जोर से बोलिए, है। फंसा दिए कि नहीं फंसा दिए? कोई देगा सर उसका बनता है कि उसका बनता है, उससे क्या लेना देना है। 50 का बन जाए तो भी कोई मतलब नहीं, अगर एक का भी नहीं बना तो वो ऑन्टो नहीं होगा। बस हम वही खोज रहे थे। तो ऑन्टो है या नहीं है? नहीं है। आई बात समझ में? अगर आपको डोमेन रेंज का अच्छा नॉलेज होता तो आप झट से देखते ही कहते कि सर x² एक ऐसा मशीन है जिसमें हम कुछ भी रखेंगे कभी माइनस में आता नहीं है। तो इसका रेंज जो है ना सर वो 0 से इन्फिनिटी होता है। रेंज क्या होता है जल्दी बोलिए, 0 से इन्फिनिटी। और यहाँ कोडोमेन इसका कितना दिया गया है, r। पता है ना, इधर वाले को डोमेन कहते हैं, इधर वाले को कोडोमेन। रेंज बोला तो गर्दन देंगे 360 डिग्री पे घुमा, ठीक है। इधर वाले को डोमेन और इधर वाले को कोडोमेन। तो कोडोमेन कितना दिया हुआ है, r। इस मशीन से पूछे तुम्हारा रेंज क्या, तुम क्या दे सकता है, कहा हम 0 से लेके इन्फिनिटी। क्या दोनों मिला, ऑन्टो होगा? नहीं होगा। अब उतना नहीं समझते तो ये अपना गाना है, धराधर गाते रहना है, ठीक है ना। समझे कि नहीं समझे सो बताइए, पक्का? इसको लिख लीजिए जल्दी से। चलिए आप लोग लिख चुके हैं। अब हम चाहेंगे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप भी बनाओ, हम भी बनाएंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लिखिए, साथ साथ ट्राई करेंगे। आप कभी पहले लिखे? अब नेचुरल नंबर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? नेचुरल नंबर की। तो आपको पता है ना नेचुरल नंबर माइनस में नहीं होता है। किसमें नहीं होता है? माइनस में। गिनती की संख्या नेचुरल नंबर होता है। अब अगर यहां पर कोई y का मान 1 ले ले, y का मान क्या ले ले? 1, तो x का मान क्या वो नेचुरल नंबर है? क्या ये ऑन्टो होगा? फिर मानिए आपका एक दोस्त एकदम खड़ा हुआ, कहा हम भी कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कहेगा? कहा अगर हम सर y के जगह 8 ले लेते हैं, y के जगह क्या ले लेते हैं? 8। तो 8 में से 5 गया 3 और 3/3 कट के कितना हो गया? 1। तब तो होना चाहिए। उसको ऐसे समझाएंगे, कहेंगे आज तुम्हारा भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं, आ जाओ।
आप लोग हमें सोच के बताओ, क्या ये ऑन2 है? सोच के बोलिए, क्यों नहीं है? अब कोई कहेगा 6 का बनता है, सो कहेंगे कैसी बात कर रहा है? हम बोल रहे सबका बनना चाहिए, एक का भी फंस गया तो बात क्या हो गया, खत्म। तू 6 का बनता है, उससे क्या है, 7 का नहीं बना। नहीं समझ रहा है? खानदान में एक भी आदमी खराब निकल जाए, पूरा खानदान का नाम वही तो है। ठीक है ना? कहने का मतलब है ये ऑन2 नहीं होगा, क्योंकि कोई एक भी ऐसा है जिसका इमेज का प्रीमेज नहीं बन रहा है, तो बात क्या हो जाएगा, खत्म। तो ऑन2 होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। अब आप ये तीसरा नंबर क्वेश्चन खुद से ट्राई करना, ये 1-1 भी नहीं है और ऑन2 भी नहीं है, ट्राई घर पे करना है, क्वेश्चन लिखिए जल्दी से। तो ये क्वेश्चन आप लोग घर पे ट्राई कर लीजिएगा ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। पहले ना क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिए। आप अगर क्रिकेट ही खेलते हैं, किसी बैट्समैन को अगर आउट करना है, तो आदमी पहले उसके बारे में जानता है, वो कहाँ पे अच्छा खेलता है, कहाँ पे खराब खेलता है, तब ना जाके उसको अच्छे से प्लान करके आउट करता है। तो पहले इसके बारे में जानिएगा, तब तो आप अपनी बात को रखिएगा। इसने बोला है कि भाई साहब हमारे मशीन में जो 0 से ज्यादा रखेगा, किससे ज्यादा, उसका मान 1 होगा। क्यों होगा वो जाने, हमको उससे मतलब नहीं। वो बोला है तो हम बोलेंगे है, बोला 0 से ज्यादा लीजिएगा तो 1, 0 से छोटा लीजिएगा तो -1। अच्छा, ये पढ़ने आता है कि नहीं आता है? हाँ ठीक है, तब सही है। 0 से ज्यादा होगा, 0 से छोटा होगा, 0 होगा। मशीन के बारे में जान गए। अब आए मशीन के पास, कहे तुम्हारे में हम 6 रखेंगे, तू कहा हम 1 देंगे। कोई बताइएगा कैसे? कहेंगे आपने जो 6 दिया है वो 0 से क्या है, ज्यादा। अगर हम 4 देंगे तो, जोर से बोलिए, 10 देंगे तो, 0 देंगे तो, बस इसकी बात समझिए कि 0 से ज्यादा तो 1, 0 से छोटा तो -1। बताइए -1 का मान, -4 का मान, -1। समझ में आया कि नहीं आया? अब आप देखिए अपनी बात को कितने अच्छे से बता सकते हो कि भैया हमने 6 रखा तो कितना आया, 1। 4 रखा तो भी कितना आया, 1। इतना ना काफी है इसको दिखाने के लिए। बोलिए ये 1-1 है या नहीं है? जोर से बोलिए, क्यों नहीं है? एक इमेज का 1 से ज्यादा इमेज बन रहा है। क्लियर हो गया? ऑन2 की बारी। सर ने बोला था इधर वाले को कोडोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोडोमेन। इसका कोडोमेन कितना है, R। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, रेंज। इस मशीन में कुछ भी रखेंगे 3 ही बात आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। धरती पे 3 तरह का ही संख्या होता है, या तो 0 से बड़ा होता है, या तो 0 से छोटा, या तो 0। आई तीनों रखने पर इसमें मान क्या क्या आने वाला है, -1, 0, 1। क्या ये मिला? कोडोमेन कहता है कुछ भी हो सकता है यार, ये बोला 3 को बात हो सकता है। तो दोनों नहीं मैच किया तो क्या ऑन2 होगा या नहीं होगा? बहुत ज्यादा डिटेल में बता दिए, इतना बताने का नहीं था। तो अब मेरे ख्याल से 1-1 और ऑन2 आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है। तो चलिए हम लोग ना अब कंपोजिट फंक्शन पढ़ेंगे। क्या बोला गया इसको, कंपोजिट फंक्शन। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसको ना ऐसा भी बोला जाता है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। आराम से पहले देखेंगे
बाद में लिखिएगा, ठीक है ना। कंपोजिट फंक्शन का हिंदी हो गया फलनों का संयोजन। फलनों का संयोजन हम जरा आपको समझाते हैं ये क्या है। देखिए, कोई फंक्शन आपका पहले ए से बी की ओर था। कहां से कहां की ओर था? ए से बी। फिर कोई फंक्शन आपका बी से सी की ओर था, ठीक है। आप इसमें कुछ भी मान सकते हैं, जो भी था, ठीक है। आपने क्या बोला? कोई एक फंक्शन है जो ए से बी की ओर है, और कोई एक ऐसा फंक्शन है जो बी से सी की ओर है। तो एक ऐसा फंक्शन होगा जो यहां से यहां की ओर होगा, उसी को बोला जाता है जी कंपोजिशन एफ। क्या बोला जाता है? जी कंपोजिशन एफ। तो ये जो जी कंपोजिशन एफ होगा, ये कहां से कहां की ओर होगा? ए से सी की ओर। बात समझना है। फंक्शन में क्या था? आपको एक दिया गया था, अब इस एक फंक्शन को किसी दूसरे में जोड़ दिया गया है, तो उसी का नाम इसने क्या रख दिया? कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो कोई फंक्शन अगर कहां से कहां की ओर है? ए से बी की ओर। कोई फंक्शन कहां से कहां की ओर है? बी से सी की ओर। एक ऐसा फंक्शन जो ए से सी की ओर होगा, उसको हम लोग बोलेंगे कंपोजिशन फंक्शन। कैसा फंक्शन? कंपोजिशन फंक्शन, जो लिखा हुआ है जी कंपोजिशन एफ। क्या लिखा है? फिर से पढ़िए, जी कंपोजिशन एफ, जो कहां से कहां की ओर है? ए से सी की ओर है। आई बात समझ में? अगर आप इसको कम समझ रहे हैं तो आप ऐसा समझो, आपके पास यहां एक एफ एक्स बराबर x प्लस 3 दिया गया था, और यहां पर जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर दिया था। समझिएगा ध्यान से, ठीक है। अगर हमने इसमें 4 रखा, हमने x का मान क्या रखा? 4, तो 4 रखने पर यहां कितना आएगा? 7। लेकिन इस 7 को फिर इसमें रखना पड़ेगा, और जो कि फाइनली हमारा रिजल्ट कितना हो जाएगा? 49। समझे? इसी को बोला जाता है कंपोजिशन। क्या बोला जाता है? कंपोजिशन। दो फंक्शन जुड़े हुए हैं। आई बात समझे? मतलब एक फंक्शन जो अपना आउटपुट देगा वो किसी दूसरे का क्या हो जाएगा? इनपुट। ठीक है, अब ज्यादा डिटेल में नहीं जानना है, इतना काफी है कि अगर कोई फंक्शन ए से बी की ओर है, कोई फंक्शन बी से सी की ओर है, तो इसका जो कंपोजिशन होगा वो कहां से कहां की ओर होगा? ए से सी की ओर। इसी को क्या कहा जाता है? कंपोजिशन फंक्शन। ठीक है, इसको नोट कीजिए। देखिए, आपके क्वेश्चन में एफ एक्स और जी एक्स दिया गया है। सारे बच्चे को कहेंगे भी पहले चुपचाप बोर्ड पर देखिए, ठीक है ना। एफ एक्स और जी एक्स दिया गया है। आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया एफ कंपोजिशन जी, ठीक है ना। एक्स तो लगाना ही लगाना है। देखिए, इसको हटाइएगा ना तो आप एक ब्रैकेट का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, इसको हटा के हमने क्या दे दिया? ब्रैकेट। एकदम आराम से देखना,
ब्रैकेट के अंदर क्या दिख रहा है? जोर से बोलिए। और gx के जगह क्या लिख देंगे? 4x + 5। ठीक है। हमारे जितने दिन पढ़ाने का अनुभव है, बच्चा यहीं के बाद जिनको भी मतलब दिक्कत होती है वो यहीं से होती है। तो जरा ध्यान से पहले एक एग्जाम्पल समझिएगा और आप ही हमें जवाब भी दे दीजिएगा। क्या आप बता सकते हैं F5 क्या होगा? जोर से बोलिए। आपके सवाल में ही आप स्निग्ध, आपके जवाब में ही सवाल का जवाब हो जाएगा। मतलब है आपने x के जगह क्या बिठा दिया? 5। और बहुत ही जोश में आपने बताया कि सर इसका मान क्या हो जाएगा? 17। अब आप हमें बताओ, अगर हमने आपसे पूछा F2x + 5 क्या होगा? अब बताइए इतना भेदभाव क्यों? आखिर क्यों समझने में दिक्कत? इसने बोला 5 तो हमने x के जगह क्या रख दिया? 5। यहां x के जगह क्या रखना है? 2x + 5। तो जहां पर x होगा वहां पर क्या रख देंगे? 2x + 5। क्या मेरी बात समझे? तो इसको सॉल्व करते तो कितना आता? क्लियर है? उसको चलिए, तो अब जरा ध्यान से देखिए, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है? जरा जोर से बोलिए। 4x + 5। ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है? 4x + 5। तो हमारा नजर F पे जाएगा और जहां x होगा वहां पर क्या लिखेंगे? 4x + 5। हमें लगता है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये नोट करने की जरूरत नहीं है, इसलिए इसको हटा देते हैं। ये समझाने के लिए था। अब इसी क्वेश्चन में आपसे किसी ने पूछा जी कंपोजिशन F, आपको सबसे पहले तो x देना ही पड़ेगा। कंपोजिशन हटा, ब्रैकेट का इस्तेमाल। अब जरा बताइए fx के जगह क्या लिखा जा सकता है? 3x + 2। ये पूरा मान किसका हो गया? x का। g में बिठाया जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? या थोड़ा और बताया जाए? हमें लग रहा है हो गया। ठीक है। अच्छा, मानिए अगर इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाता, F कंपोजिशन F, तो सबसे पहले कंपोजिशन x लगा लीजिए पहले, उसके बाद हटाइए उसको। अब जरा बताइए fx के जगह क्या हो जाएगा? ये पूरा मान किसका हो गया? x का। f में बिठा दीजिए। अब चीजें क्लियर हो गई है।
अब आपका ड्यूटी ये है कि क्वेश्चन लिखिए और ये सारा चीज आप अपने मन से बनाइए। हम 2-3 मिनट का समय देते हैं। हो गया उस? चलिए, अब आप लोगों का ये हो गया तो हम ना इस तरह का एक क्वेश्चन दे रहे हैं और जल्दी से आप लोग बनाइए। आपको ये दोनों चीज निकालना है। हम साइड हो जाते हैं, अब बनाइए। चलिए, हम भी साथ साथ बनाते हैं। जिनसे बन जाए अच्छी बात है, जिनसे नहीं बने अपनी गलती को देखिए आखिर कहां पे दिक्कत हो रहा है। ये पूरा मान x का g में बिठा देना है। अब जरा ईमानदारी से बताइए किन्हीं का सही था? चलिए, तो मेरा भी कॉन्सेप्ट सही है। एक और क्वेश्चन बनाना है और ये क्वेश्चन आपका ये रहा। सारे बातें को एकदम अच्छे से सीख लीजिए। चलिए, 1-2 मिनट का समय लीजिए और इस क्वेश्चन को जरा जल्दी से बनाइए। बन गया। F4 आता। अब अगर हम F4 की बात करते तो x के जगह 4 बिठाते। 4 तिया 12, 2 कितना हो जाएगा? 14। अब इस 14 को आप इसमें बिठा देते। किसी का गलत था? चलिए, नोट कर लीजिए। अब देखिए, अभी तक हमने नहीं बोला था कि रिलेशन फंक्शन में ये इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी सवाल पूछे गए हैं तो इसी से ज्यादातर पूछे गए हैं। तो अब हम आपको इसके ऊपर 2-4 ऐसे सवाल करवाने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, शुरू करवाया जाए। कितना सुबह सुबह झूठ बोलेगा? मतलब तुम बोलता है सही भी और उतार भी रहा है। कुछ तो लिहाज रखो। अगर झूठ ही बोलते हो तो उसका साथ दो। आगे चले।
चलिए, ये 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, आप इसको पहले ट्राई करो फिर हम बताएंगे। चलिए इधर देखिए, और जिनको लग रहा है कि बन रहा है आप बनाइए। सबसे पहले हमने तो x देना ही देना है, फिर बोल रहे हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा है आप कोशिश कीजिए, ये जो f के अंदर है ये x का मान है और हमें वहां पर क्या करना है, x के जगह बिठा देना है। तो हमने x के जगह बिठा दिया और उसका पावर पहले से क्या है 3, 3 3 कट गया, कितना आया 8x। फिर अगर इसकी बात की जाए तो सबसे पहले तो x लगेगा, अब fx के जगह अब ध्यान देने वाली बात यह है, ये पूरा मान x का है और यहां x है तो x के जगह बिठा दीजिए। तो x के जगह हमने बिठा दिया 8x³ का पावर 1/3। 3 3 काट नहीं देना, भांग खाने वाला काम नहीं, क्योंकि घर में ये अकेले नहीं, ये भी बैठा हुआ है, 8 भी बैठा हुआ है। तो 8 बोलेगा दोनों मिलजुल के कि हम दोनों 2x का होल क्यों नहीं हो सकते हैं। अकेले नहीं बोल रहा है, मिलजुल के बोल रहा है। 2 का पावर भी 3 लेंगे तो 8 हो जाएगा। अब इस पूरे का पावर कितना है, सही था किसी का? झूठ नहीं बोलना तुमको, तुम्ही का कसम, ठीक है। चलिए, क्यों नहीं समझ रहे इस बात को ध्यान दीजिए। सर इतने अच्छे से बताए, इस एक क्वेश्चन के लिए हमने पहले आपको 15 मिनट समझाया है। आपको 3 4 देता है तो बड़ा आनंद आता है, हाँ सर x की जगह 3 बिठा देंगे। जैसे ये देता है तुमको नानी छोरो 7 पुस्त याद आ जाता है कि सर हम समझ नहीं रहे, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। चलिए, इसमें नानी ये जरूर याद आएगा। अब बोल रहे देखने के लिए तो देखो, fx का मान कितना है, अब देखो जैसे बोलते ना वैसे सोचोगे तो दिमाग में कहीं दिक्कत होगा ही नहीं। ये पूरा मान किसका है, जहां x होगा वहां लिख दे, इतना सही बात है। तो देखिए यहां पूरा में x यही ना दिख रहा है, तो जहां x दिखेगा वहां सर बोले लिख देने के लिए हम भी लिख दिया, समझे। अब बताइए इस x का पावर कितना है, तो यहां पर इसका पावर क्या हो जाएगा 3। टोटल का पावर कितना है, कैसा लगा? फिर कंफ्यूज आ रहा है, ये पूरा मान किसका है x, रख दिए। x का पावर क्या था 3, टोटल का पावर 1/3। जा रहा है देख लेना, ठीक है। 3 और 3 के साथ हादसा हो गया, क्या बच गया, ये 3 और 3 भी क्या हो गया, चला गया, माइनस माइनस प्लस। देख रहा है आंसर का संस्कार, कितना अच्छा आंसर आया। बनाने सीखना ही नहीं कि हम आंसर याद कर लेंगे, ऐसा नहीं, ठीक है ना। कैसा लगा क्वेश्चन, चेहरा नहीं बनाना है।
क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, हाँ जल्दी इसको लिख लीजिए। चलिए देखिए, थोड़ा सा हिंट कर देते हैं, आप भी अपना भाग लेना। देखिए, सुनना है आपको क्या पूछा गया है, एफ कंपोजिशन एफ। ध्यान से सुनिएगा, ये हटा ब्रैकेट, एफ एक्स की जगह अब आप समझने का कोशिश कीजिए, ये पूरा मान किसका है, एक्स का। जहां एक्स दिखता है वहां बिठा दीजिए। बोलिए, ये लाइन समझ में आया कि नहीं आया? आप बच्चे के जानते क्या होता है ना, बोलते हैं हम ये समझ गए, इसके आगे नहीं समझते, तो और गधा वाला बात है, क्योंकि आगे तो जोर घटा हुआ है कि नहीं? ठीक है, अब 4 से कर लीजिए, ऊपर में क्या हो जाएगा जल्दी बोलिए। चलिए, इस क्वेश्चन को आप छोड़ देते हैं, आप लोग अपना घर पे ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। और थोड़ा देर जब संघर्ष कर लीजिएगा ना, तो इसका भी आंसर कितना आता है, एक्स आता है, ठीक है। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, जिनको लगता है हम बना सकते हैं आप जरूर बनाइए। आपको एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है एफ कंपोजिशन एफ। एक बार ट्राई कर सकते हैं। कोई इस बैच में हल्का सा भी बातचीत नहीं करेगा, पहले बोल। हम लोग सबसे पहले इसमें x लगाते हैं, ये आपका हो गया एफ एक्स। एफ एक्स के जगह मान क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो आपने क्या सीखा है, ये टोटल मान किसका होता है, x का। तो जहां x होगा आप वहां पर क्या लिख दोगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हम आपको एक बार फिर से समझा देते हैं। ये हटा तो हमने ब्रैकेट का इस्तेमाल किया और ये आपका क्या हो गया, एफ एक्स। एफ एक्स के जगह मान बिठा दिए। हमने आपको बार बार समझाया जो अंदर है वो किसका मान है, एक्स का। तो जहां जहां एक्स था हमने वहां वहां क्या बिठा दिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब आपने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, चलिए अब इसको जोड़ देंगे और आपका जवाब आ जाएगा। जिनको नोट करना है थोड़ा जल्दी से नोट कीजिए।
क्वेश्चन अगर आपको दिख रहा है तो आप साथ साथ लिख सकते हैं। हम लोग एक क्वेश्चन और देख रहे हैं। एग्जाम के दृष्टिकोण से ये टाइप ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हमने सोचा क्यों ना एक क्वेश्चन इस तरह का भी देख लिया जाए। ठीक है, तो चलिए पहले देखेंगे। जरा ध्यान से देखिएगा, एफ में पहला अवयव मतलब इनपुट देखिए क्या क्या है सर। 1 है, 3 है, 4। इस चीज को समझिए, ये क्या है। एफ नाम का कोई मशीन था, उसमें उसने 1 रखा और उसको 2 आया। इसका मतलब क्या हो गया, आपने उसमें 1 रखा और आपको 2 आया, तो आपका इनपुट क्या है 1, आउटपुट क्या है 2। आई बात समझ में। तो इसमें इसका इनपुट क्या क्या है जरा बताइए तो। और आपका आउटपुट हो गया क्या आप जी के बारे में बता सकते हैं। किसी को 2 बार लिखा नहीं जाता है, ये बात बहुत पहले से हम लोगों को पता है। अब जरा ध्यान देखिएगा, ये आपका एफ है और ये आपका जी। आपने एफ में क्या क्या रखा था, एफ में आया क्या क्या था, जी में भी वही। पहले ये लिखना सीखे कि नहीं सीखे। अब जरा एफ पे ध्यान दीजिए, 1 का मान किसके साथ है, 2 के साथ। तो 1 किसके साथ मिल गया, 2 के साथ। फिर जरा देखिएगा 3 किसके साथ है, 5। कोई दिक्कत नहीं। अब आप जी पे आ जाओ, 2 किसके साथ जुड़ा हुआ है, 3 के साथ, 5। तो हमने बोला था ना, यहां से जो यहां जाता है हम लोग उसको क्या बोलते हैं, जी कंपोजिशन एफ। अब जरा सोचिएगा, आपने 1 रखा तो 2 आया, फिर 2 के बाद 3 आया, तो फाइनली आपने रखा क्या था 1 और आपको लास्ट में आया क्या 3। तो ये हमारा क्या हो गया 1 3। समझे। अब बताइए यहां हमने क्या रखा था, हमारे पास लास्ट में क्या आया 3 से गया 5, 5 से गया 1, तो हमारे पास क्या आ गया 3 1 4। ये आपका आंसर हो गया। कैसा लगा क्वेश्चन, ठीक था। एक बार फिर से समझाएं या क्लियर है, तो जल्दी से नोट कीजिए इसको। चलिए अब लिखेंगे
लिखिए, इनवर्टिबल फंक्शन इनवर्टिबल फंक्शन हिंदी हो गया आपका व्युत्क्रमणीय फलन। लिखिए दो, जिनको हिंदी लिखना है, f एक व्युत्क्रमणीय फलन कहलाएगा। f एक व्युत्क्रमणीय फलन कहलाएगा यदि f बाइजेक्टिव हो। बाइजेक्टिव ऐसे ही लिखना है, f एक व्युत्क्रमणीय फलन कहलाएगा यदि f क्या हो, बाइजेक्टिव। कोई पूछेगा सर बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है? जो 1 और ऑन2 दोनों होगा ना, उसी का नाम क्या कहलाएगा, बाइजेक्टिव। आई बात समझ में? तो मेरी बात सुनिएगा, मतलब आप ये समझे कि किसी फंक्शन का इनवर्स निकालने से पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा क्या वो 1 और ऑन2 है या नहीं है। अगर 1 ऑन2 नहीं होगा तो उसका इनवर्स संभव नहीं है। आई बात समझ में? तो किसी का इनवर्स निकालने के लिए फंक्शन कैसा होना चाहिए? आपके सामने 3 एग्जाम्पल है। आपके पास यहां पर 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 एग्जाम्पल। बताइए पहले का इनवर्स निकलेगा या नहीं निकलेगा? जरा सोच के बोलिएगा, क्यों नहीं निकलेगा? सर ये 1 तो है लेकिन ऑन2 नहीं है। किसी फंक्शन का इनवर्स निकालने के लिए वो 1 भी होना चाहिए और ऑन2 भी होना चाहिए। ये होगा, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? सर ये ऑन2 है लेकिन 1 नहीं है। ये होगा, हमें इससे ये पता चला इस फंक्शन का इनवर्स निकलेगा, इस फंक्शन का इनवर्स निकलेगा क्योंकि ये 1 भी है और ऑन2 भी है। तो कितना है? 1a है, 2b है और आपका क्या है, 3c। अब ये बात उठता है कि सर चलिए हमने मान लिया इनवर्स निकलता है, अब निकलेगा कैसे? तो बड़ा आसान काम है, आप इसको सिर्फ पलट दीजिए। क्या बोले सर? पलट दीजिए। पलटने का मतलब अब हमें लगता है आप ये बात अच्छे से समझ गए। किसी फंक्शन का इनवर्स तभी निकलेगा जब वो 1 और क्या होगा, ऑन2, और जब 1 ऑन2 होगा तो सिर्फ उसको क्या कर देना है, पलट देना। क्लियर है? नोट कीजिए जल्दी से। निकलेगा
जब वो 1 1 और ऑन टू दोनों। fx बराबर क्या लिखा है जरा पढ़िए तो। आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया है और आपसे इसका इनवर्स पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? इनवर्स। ध्यान से देखना है। आपको एक बनाने दिया जाएगा, आपको इसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। बताइए, इनवर्स निकालने से पहले आपको क्या क्या चेक करना पड़ेगा? 1 1 और ऑन टू। fx1 निकालने आता है, फिर ये गाना पुराना हो गया है कि नहीं है? 1 1 के लिए सबसे पहले fx1 फिर fx2 फिर दोनों को बराबर x1 बराबर x2 और अगर हमारा आ गया तो फंक्शन 1 1 है। ऑनटो के लिए fx की जगह क्या लिखते थे? y। किसका मान निकालते थे? ऐसा हो गया। ऑनटो में क्या बोले थे? ऑनटो का डेफिनेशन होता है हर इमेज का क्या बनना चाहिए? प्री इमेज। अगर आपको कोई एक ऐसा भी दिख जाए कि इसका नहीं बन रहा है तो आप बोल दोगे ये ऑनटो नहीं है। आप जरा सोचो, ये कभी फंसेगा? नहीं फंसेगा सर। यहाँ पर क्या है? रियल। रियल नंबर प्लस में भी होता है, माइनस सब में होता है। अगर कोई बोले हम y के जगह 1 लेंगे, कह ले लीजिए। जो कि रियल नंबर है, क्योंकि रियल नंबर फ्रैक्शन में भी होता है कि नहीं है? तो इसका मतलब क्या है कि y के हर एक मान के लिए x का मान क्या है? संभव है। अगर आप y कुछ दोगे ना तो x भी कुछ ना कुछ क्या होगा? देगा। इसके बारे में चर्चा नहीं करना है ज्यादा, क्योंकि ये पढ़ाया हुआ है, ऐसा भी नहीं कि बहुत दिन हो गया है। तो f आपका 1 1 भी हो गया और कैसा हो गया? ऑनटो। अब बारी किसकी है? इनवर्स। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। ये जो आप x निकालते हैं ना, यही आपका इनवर्स होता है। क्या बोले सर? फिर से बोलिए। ये जो x है यही आपका इनवर्स। कैसे? क्वेश्चन में किसका मान दिया गया था? y। हम उसको पलट के किसका मान निकाल लिए? x। इनवर्स में वही तो होता है। तो यही हमारा इनवर्स है। बस जो बोलेंगे उसको ध्यान से याद रखना। जनरली आदमी y के जगह क्या लिख देता है? x। बात समझ में आया? फिर से बोल रहे हैं, आप जो x निकालेंगे वही आपका क्या हो जाएगा? इनवर्स। यही हमारा जवाब है। बस y के जगह क्या लिख देना? x। इससे 2-4 बार ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। क्या पूछा गया है? ऑब्जेक्टिव। एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, जल्दी से बनाइएगा थोड़ा सा। चलिए, लिखा हुआ है, जल्दी से आप लोग उसका इनवर्स निकालिए। क्या बन गया? क्या देखिए, 1 1 तो आपने निकाल ही लिया होगा। हम ऑनटो से कहानी शुरू करते हैं। fx के जगह क्या लिखे होंगे? y। x का मान आपके पास कितना आ गया होगा? y - 4y5। रियल नंबर है तो हर इमेज का प्री इमेज बनेगा ही बनेगा, और ये आपका इनवर्स हो जाएगा।
किसी का गलत था? सबका सही था? चलिए ठीक है, अच्छी बात है, सही में बन गया ना। अच्छा एक चीज बस, एक सवाल है मेरे मन में, अगर आप जवाब दे दो, क्या इसका इनवर्स पॉसिबल होता? क्यों सर? जब यहां पर y बराबर 1 देते ना, तो जो x का मान आता वो नेचुरल नंबर नहीं होता, हर इमेज का प्रीमेज ऑनटो होगा। अच्छा ऑनटो ही नहीं होगा तो इनवर्स निकलेगा। बात समझ में आया? अभी जो आपने एक क्वेश्चन बनाया, बताइए उसमें fx बराबर क्या था, और आपने जो इनवर्स निकाला वो इतना था। fx और gx। सर अब आपको ये बताने की कोशिश करेंगे, किसी फंक्शन का कंपोजिशन अगर उसके इनवर्स के साथ लिया जाए तो वो आइडेंटिटी होता है। कैसा होता है? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी फंक्शन समझते हैं? जैसा इनपुट वैसा आउटपुट। अगर आपने उस मशीन में 1 रखा तो आपको रिजल्ट भी कितना आएगा? 1 ही आएगा। अगर आपने x दिया तो आपको आंसर भी कितना आएगा? x। आइए हम लोग करके देखते हैं। क्या लिखा है जल्दी बोलिए तो? f कंपोजिशन g। कंपोजिशन हटाइए, ब्रैकेट लगाइए, पांच पांच क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 4 4 भी कट जाएगा और क्या आ जाएगा? x। सर यही बात तो बोल रहे हैं, जैसा इनपुट वैसा आउटपुट। आपने x दिया, उसने भी आपको x दिया। बात समझे? तो इस चीज को याद रखिएगा। f कंपोजिशन f इनवर्स या f इनवर्स कंपोजिशन f बराबर क्या होता है? आइडेंटिटी। आई आर से घबराइएगा नहीं, आई का मतलब आइडेंटिटी दिखा रहा है, आर का मतलब रियल। जैसा नंबर दीजिएगा वही आपके पास आ जाएगा। तो बताइए कैसा लगा फंक्शन? अब क्लियर है?